स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हमने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। रजिस्टर पे करवाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको कैलकुलेटर पे भी एंड लॉगरिथमिक टेबल से भी सॉल्व करके दिखा सकूँ क्वेश्चंस कि कैसे सॉल्व आपने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें कैलकुलेटर से कर लें, लॉगरिथमिक टेबल्स यूज़ करना चाहें, बट लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करना बेस्ट है क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन होगा एक्सरसाइज 3.4 के कि आपने लॉगरिथमिक टेबल्स यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड करना है। आई होप सो लाइट का इशू एंड वॉइस का इशू आज नहीं होगा जी। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 232.92। ये हमने क्वेश्चन लिखा एंड इसके नीचे सोल्यूशन लिख लिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि क्या सॉल्व करना कैलकुलेटर से भी बताती हूँ, सिंपल लॉगरिथमिक टेबल से भी बताती हूँ। अगर आप कैलकुलेटर, सबसे इजी मेथड जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये देखें आपने कैलकुलेटर को ऑन किया, उसके बाद ये जो लॉग की ऑप्शन है लॉग आपने प्रेस किया, आपके पास क्वेश्चन है 232.92। 232.92 ये आपके पास आंसर आ गया। 2.3672 log of 232.92 इज इक्वल टू 2.3672। ये आपके पास लॉग आ गया। कितना इजी था, कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेटर से ऐसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में इशू आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब आपको ये नहीं पता कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होना क्या चीज़ है। अब हम सिंपल मेथड्स पे आते हैं। एक नंबर है 232.92। अगर हमने इसका लॉग फाइंड करना है, जब वो कह रहे हैं लॉग आपने इसका फाइंड करना है, तब आपने क्या करना है, इस नंबर से आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, एक मैंटीसा। लॉगरिथम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। लॉगरिथम जब आप आंसर निकालते हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। अब अगर इसी को ले लो 2.3672, अब इसमें दो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होगा? जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज़ पॉइंट से पहले वाली टर्म में ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस पार्ट इज़ मैंटीसा। अब ये क्वेश्चन है कि इन्हें सॉल्व भी तो करना है। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे एंड कैसे मैंटीसा फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से की हो तो कोई इशू नहीं है। अगर एक नंबर है 232.92, इसकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है हमने इसे राउंड ऑफ करना है टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि इसे साइंटिफिक टर्म्स में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें पता है इसे राउंड ऑफ करना है टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब ये कितने पॉइंट्स मूव हुआ है, 1 2 डेसिमल प्लेसेस मूव हुआ है, इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब पॉजिटिव हैंड राइट साइड से मूव हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1 2 पॉजिटिव 2। और कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्लस का साइन नहीं मेंशन करते, खाली 2 लिखा हुआ है। इट्स मीन कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव 2। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? अब ये नंबर है, इसका मैंटीसा कैसे फाइंड होगा? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड होगी। मैंटीसा के लिए हम लोग यहाँ पर रफ में देखते हैं जी। अब हमने क्या करना है, ये नंबर ऐसे का ऐसे ही, पॉइंट को निगलेक्ट कर दें। जो भी नंबर है उसके 5 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, जितने भी हैं। अब आगे 2 डिजिट्स वाले भी आएंगे, उन्हें भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी, कोई इशू नहीं है 2 डिजिट्स में भी। अगर अब ये 5 डिजिट्स का नंबर है ना 23292, इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स ले लें। 232.9 2 3 एंड 2 9, इसके फर्स्ट 4 हमने पार्ट्स ले लिए। अब हमने क्या करना है, बुक के एंड पे हमारे लॉगरिथमिक टेबल्स हैं, लॉग टेबल्स ओपन करना है। ये हैं जी लॉग टेबल और इसके बाद एंटी लॉग टेबल्स हैं। अब लॉगरिथमिक टेबल्स में ये जो आपको साइड नज़र आ रही है ना, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, इसमें आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। 23 हैं, देखिए 23 किधर नज़र आ रहा है, 23 को अब आपने
फर्स्ट पे उसके बाद 23 के बाद 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो पहले वाले कॉलम में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 को आपने 2 में सर्च करना है। 23 सबसे पहला कॉलम 0 है, फिर 1 है और फिर 2। 3655 आप यहाँ पर लिख लोगे। इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए क्या आया, 3655। अब आपने इसमें ऐड कर देना है 23 को आपने 2 में देख लिया। अब एक मीन डिफरेंस कॉलम है हमारा, मीन डिफरेंस कॉलम है। अब आपने 23 को मीन डिफरेंस, नेक्स्ट जो डिजिट है 9, मीन डिफरेंस कॉलम के 9 में देखना है। 9 इस काइंड का डिजिट है, हम देख लेते हैं 23 की ये रो है। आप एक स्केल रख लें, आराम से, आपका मिस्टेक होने के चांसेस ही ना हो रहे। ये आ गया 17, मीन डिफरेंस कॉलम में जब देखा ये आ गया 17। अब आपने क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। 3655 प्लस 17, 3672 हमारा आंसर आ गया। अब इसका मतलब है मेंटीसा क्या आ गया, 0.3672। ये हमारा मेंटीसा आ गया। मेंटीसा को हम हमेशा पॉइंट के साथ, पॉइंट से लिखेंगे। अब लॉग क्या होगा, लॉग इस नंबर का क्या होगा, लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2, फिर मेंटीसा 0.3672। अब आप देखें कैलकुलेटर से जब हमने फाइंड किया था तब भी यही आंसर आया था, और हमने जब कॉलम्स देखते हुए, लॉगरिथमिक टेबल देखते हुए सॉल्व किया है तब भी हमारा यही आंसर है। आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, तब हमारे पास कैलकुलेटर से भी अगर करेंगे आंसर ठीक आएगा, और अगर हम कैलकुलेटर के बगैर लॉगरिथमिक टेबल से भी कर रहे हैं ना, हमारा आंसर ठीक आ रहा है। सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक समझनी है और मेंटीसा कैसे फाइंड करना है उसे समझना है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी कोई वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनमें हमारी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो जाए, जिस तरह अब आपको करेक्टरिस्टिक का इतना आइडिया तो नहीं क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम क्वेश्चन ले लें जी, क्वेश्चन अगर हम ले लें थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, कोई सा भी ले लें। थर्ड लेती हूँ, 0.0003 एंड 2। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, लॉग ऑफ 0.0032 इज इक्वल टू फाइंड। ये अब हमने फाइंड करना है, लॉग ऑफ दिस नंबर इज फाइंड। अब हम अगर कैलकुलेटर्स पे आए, पहले हमने देखा था हमने कैलकुलेटर से करना, तो कैलकुलेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो अब मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से बताती हूँ जी। हमारा आंसर आएगा लॉग ऑफ 0.0032, लॉग ऑफ 0.0032, इट विल बिकम्स, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, -3.4948। अब ये माइनस तो साथ लगा हुआ था, मैंने ऊपर क्यों लिखा ये अब मैं आगे आपको बताती हूँ। करेक्टरिस्टिक जब हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो हम उसके साथ माइनस के साइन नहीं लगाते, उसके ऊपर ऐसे बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम सिंपल वे से करें करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा फाइंड करते हुए, तब हम क्या करेंगे, हम उस तरह लेते हैं 0.0032। सबसे पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक मैंने बताया था एक नंबर को साइंटिफिक टर्म्स में लेके जाना, साइंटिफिक नोटेशन में शो करना। 0.0003, अब हम अगर इसे देखें साइंटिफिक टर्म्स में जाने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 एंड 4। अगर ये टर्म साइंटिफिक नोटेशन में चलेगी, ये आ गया 10 की पावर, इसमें हमें क्या आ गया साइंटिफिक टर्म में चेंज करके 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 तो आ गया, लेकिन किस हैंड से मूव हुआ है हमारा, लेफ्ट हैंड से, नेगेटिव हैंड से, तो पावर क्या आ जाएगी -4। तो करेक्टरिस्टिक को हम ऐसे -4 नहीं लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे 4, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है। अब मेंटीसा इस नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। मेंटीसा के लिए मैंने आपसे कहा था फर्स्ट 4 डिजिट्स ले लेने हैं, लेकिन रमज़ान स्टार्ट है, इस वजह से मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। एक वर्ड में आपको फर्स्ट 4 डिजिट्स तो लेने, लेकिन फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कह दिया फर्स्ट 4 डिजिट्स लेने हैं। अगर आप उसी रूल को फॉलो करें, ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखें ना, आप 0.0032 ले लेंगे। लेकिन
फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट लेने। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर तो फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही नहीं है, यहाँ पर तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो मैंने आपसे कहा था मेंटीसा अगर हम फाइंड करें कोई भी इशू नहीं है, हम इस जो 2 डिजिट्स है ना इधर हमने साइड पे रखा, लिखा वर्किंग के लिए। अभी हमने इस पे वर्किंग करनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे किसी में तो देखना है। अब हम अगर टेबल खोलते ओपन करते हैं अपना लॉगरिथमिक टेबल, 32 पे आए जी, ये आ गया 32, दिस इज़ 32। अब हमें 32 के बाद कोई टर्म नहीं है ना, तो 32 को सिंपल हम ज़ीरो में देखेंगे। देखो ज़ीरो का कॉलम इसीलिए बना हुआ है। 32 को अब हमने जब ज़ीरो में देखा, ये आ गया 5051, 5051। अब क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, अब हम ये एक टर्म में तो हमें एक कॉलम में तो देखना ज़रूरी था लॉगरिथम फाइंड करने के लिए। अब ये तो नहीं हम मीन डिफरेंस कॉलम का भी कहें ज़ीरो, लेकिन मीन डिफरेंस कॉलम में अगर आपका दिल भी करे ज़ीरो वाले कॉलम में, हम इसमें भी देख के ऐड कर लेते हैं। इसमें ज़ीरो वाला कॉलम ही नहीं है, ठीक है। इसमें ज़ीरो वाला कॉलम इसलिए बना है क्योंकि अगर कोई 2 डिजिट्स नंबर हो उनका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें उससे ज़ीरो वाले कॉलम में देख के उसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब मेंटीसा जी क्या आ गया, 0.5051। अब लॉगरिथम क्या हो जाएगा इस नंबर का, लॉग ऑफ 0.0032 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। मैंने आपको पहले से बताया था, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जब आपस में ऐड हो गए तो क्या बन जाएगा, ये 4.5051, ये हमारा आंसर है। अब आप देखें जी, पॉजिटिव नंबर्स का आपने यहाँ पर देखा था कैलकुलेटर से लॉगरिथम निकाला हुआ, और हमने जब लॉग टेबल से लॉगरिथम निकाला था सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। बट यहाँ पर तो डिफरेंस आ गया हमारे आंसर्स में। एक ये आंसर है हमारा, एक ये आंसर है हमारा। ये वही क्वेश्चन जब हमने सेकंड टाइम टेबल यूज़ करके सॉल्व किया और ये हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर ये डिफरेंट था, यहाँ पर आंसर हमारा डिफरेंट आया। अब ये क्या रीज़न्स हैं, इसके पीछे ये रीज़न है जी, जब हमारी करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तब हमारे आंसर पे कैलकुलेटर से जब हम फाइंड करेंगे उसका अफेक्ट पड़ेगा, आंसर पे अफेक्ट आए। दिस इज़ अवर राइट आंसर, ये आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से राइट आंसर है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें जी कैलकुलेटर पे सॉल्व करना नेगेटिव टर्म्स को, उसका प्रोसीजर क्या है, जब उसका हल भी देखें। अगर हमारे पास वो नंबर है ये 0.00032, यही नंबर अभी मैंने कैलकुलेटर से सिंपल, ये देखें यही नंबर अभी मैंने कैलकुलेटर से सिंपल सा सॉल्व किया, हमारा आंसर इसका और जो टेक्स्ट बुक से हमने लॉग टेबल फाइंड के थ्रू सॉल्व किया, इसका आंसर डिफर कर रहा था। अब आपको मैं बताने लगी हूँ कि अगर आप फिर भी कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, कुछ बच्चे बहुत आराम पसंद है, वो कहते हैं जी लॉग टेबल्स देखने से हमें जो कन्फ्यूजन हो जाती है, हमारे रोज़ ऊपर नीचे हो जाती है, हमें नहीं पता चलता हम किस रो में क्या टैली कर रहे हैं। तो अगर वो नेगेटिव ऐसा नंबर जिसकी नेगेटिव करैक्टरिस्टिक है, अब आप नंबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसकी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर 32.64 ये नंबर होता, इसकी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होनी थी जी, यहाँ से पॉइंट ने राइट हैंड से मूव होना था 3 की तरफ, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होनी थी। अब ये नंबर ही इस तरह का हम देखेंगे, हमें पता चल रहा है इसकी करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। क्यों? अगर इसे साइंटिफिक टर्म्स में लेके जाएं, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये इसमें 10 की पावर नेगेटिव आ रही है। इस तरह के नंबर को कैलकुलेटर से आपने इजीली ऐसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक निकाल लेनी है। आपने करैक्टरिस्टिक निकाली, करैक्टरिस्टिक हमें पता है मूविंग डिजिट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, करैक्टरिस्टिक 4 आ गई, पॉजिटिव आई नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मूव हुआ है डेसिमल, सो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आई है। उसके बाद आपने इस नंबर को 0.0 सब कुछ निगलेक्ट करते हुए सिर्फ इसके नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बगैर, जिस तरह लॉग ऑफ 32, अपनी मर्जी 0.32 भी डालोगे, प्रोसीजर वही है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ, एक लॉग जब फाइंड कर लेते हैं उसके आंसर में कौन से पार्ट करैक्टरिस्टिक है, कौन सी मेंटीसा जिसे हम होल्ड कर सकते हैं। लॉग ऑफ 32 अगर कैलकुलेटर से आप फाइंड करना चाहें, उसके लिए ये ट्रिक है कि आपने ज़ीरो और पॉइंट सब कुछ निगलेक्ट करके log 32 लिख लिया। log 32 का जो आंसर आपके पास आया जी, ये आया 1.5051499। हमने सिर्फ 4 डिजिट्स लेने हैं पॉइंट के बाद।
अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट के बाद इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, पॉइंट से पहले मैंने पहले बता दिया, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इसमें तो हमने खुद से क्वेश्चन चेंज किया है, कैरेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल ली, हमें पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमने इसका मैंटीसा कैलकुलेटर से फाइंड किया। कैरेक्टरिस्टिक का कोई भी ताल्लुक मैंटीसा के साथ नहीं है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, पॉइंट को हमने राउंड ऑफ करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, और मैंटीसा के लिए हमने वो नंबर्स लेने हैं, उसमें पॉइंट का कोई अमल दखल ही नहीं है हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये आ गया, और इसका अगर मैंटीसा हमने रफ में लिखा, इसका मैंटीसा जी हमने लिखा यहाँ पर 1.5051 1.5051। अगर इसे आप, अब आपने आंसर में से किस तरह लिखना है, आपने पॉइंट से पहले वाले डिजिट में जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी निकली हुई है वो लगा दें। तो क्या आ गया, लॉग ऑफ 0.0032 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक जो आई है वो लगा दिया, और पॉइंट के बाद जो यहाँ पर डिजिट है वो यहाँ पर लगा लिया 5051। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और बिल्कुल ठीक है। आपको समझने में से 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपको समझा दिया ना, एज अ स्टूडेंट अगर मुझे किसी ने समझा दिया एक दफ़ा ये क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है जी इसका 4th पार्ट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मुझे एक दफ़ा समझ आ गई, हमारा पॉइंट का कोई लिंक नहीं है जी, कैरेक्टरिस्टिक जस्ट पॉइंट से लोकेट हमने करनी है, उसके अलावा हमारा लॉग मैंटीसा का कोई ताल्लुक नहीं है, हमने जस्ट वैल्यू निकालनी है। अब एज अ स्टूडेंट मैं नेगेटिव नंबर का आपको लॉग फाइंड करके बताती हूँ। मुझे क्वेश्चन दिया गया 0.3206, ये नंबर देख के हमें पता चल रहा है नेगेटिव इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू फाइंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले लिखूंगी, यहाँ से पॉइंट इधर मूव हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई, नेगेटिव लेफ्ट साइड से मूव हुआ तो क्या आ गई, -1। मैंटीसा फाइंड करना, मैंटीसा के लिए मुझे पता है शॉर्टकट जी, कैलकुलेटर से मैंटीसा कैसे हमने फाइंड करना, मैंने ऐसे लिखा, पॉइंट को हर चीज़ को छोड़ दिया, 320 लॉग ऑफ 3206 इज इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पर आया, बेशक अब मैंने समझ लिया एक दफ़ा, मुझे रफ में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंटीसा मैंने क्या लिखा, पॉइंट से पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट है वो हटा दिया, वो तो कैरेक्टरिस्टिक है, 5059 है जी असल ये नंबर, तो हमें पता है इसे राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक, तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 5, यहाँ से 1 इधर आ गया, 0 हो गया 10, और फिर 1 यहाँ पर आ गया 6, 5060, तो लॉग इसका क्या आ गया, log of 0.3206 is equal to this कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर है। अब जब समझ लिया तो फिर इसमें सॉल्व करने में क्या इशू है। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्हें ये राउंडिंग ऑफ का नहीं पता, वो कहेंगे हमारा कैलकुलेटर से आंसर गलत है मैम। नहीं, आपने कैलकुलेटर पे फर्स्ट 4 डिजिट्स लेने पॉइंट के बाद, लास्ट क्वेश्चन में 4 के बाद 0 था, लेकिन अगर 4th डिजिट के बाद आपने 5th डिजिट को देखना ज़रूर है, वो 5, अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ में आपको पता है इस डिजिट को ख़त्म करके यहाँ से 1 इधर कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पर 9 था, 9 में 1 ऐड होकर 0, 10 बन गया, 10 का 0 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आ गया, 5 + 1 6, 0 ऐसे 5 ऐसे, मैंटीसा 5060। जब हम टेबल से करेंगे मैंटीसा एग्जैक्ट 5060 आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला आप 3.4 में भी अगर आप क्वेश्चंस करेंगे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर आप निकाल लेते हैं ना, तो मैंटीसा अगर आप राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स के बाद 5 डिजिट्स भी देख लेते हैं, तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो एग्जामिनर भी नहीं देख सकता, बता सकता कि आपने टेबल यूज़ किया या कैलकुलेटर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाली है, मैंटीसा निकाला है, यही कुछ आपने टेबल को यूज़ करते हुए भी फाइंड करना था। आई होप कि आपको लॉगरिथम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज यहाँ तक काफ़ी, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिसेस करें एंड मुझे बताएं आपको अच्छे से समझ आई है कि नहीं आई। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ, आप तब तक इसकी प्रैक्टिसेस कर लें अच्छे से लॉगरिथम, कि आपको लॉगरिथम फाइंड करने आ जाएं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड टेबल्स आल्सो। टेबल्स के साथ भी आपने लाजमी प्रैक्टिसेस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।